नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हमारी उम्मीद अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम हिंदी को लेकर एक वीडियोज़ की एक सीरीज़ चला रहे हैं। हमने सबसे पहले वर्ण विचार जो टॉपिक था, उसको हमने कर लिया था। उस पे थोड़ा-सा मैं प्रकाश डाल देता हूँ। मैंने वर्ण विचार में सबसे पहले ये बात कही थी कि जो वर्ण होता है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। और उसके बाद में मैंने बात की थी कि वर्ण जो होते हैं वो 2 प्रकार के थे। एक तो स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। स्वर थे वो टोटल 11 होते हैं, उनको भी हमने 2 प्रकार से बाँट दिया था। एक तो वो होते हैं जो दीर्घ स्वर होते हैं और एक वो होते हैं जो लघु स्वर या मूल स्वर होते हैं। मूल स्वर हिंदी में मूलतः 4 ही हैं, जिसमें अ, ई, उ और री है। इसके बाद में शेष बचे हुए जो 11 में से 7 है वो क्या है? दीर्घ स्वर है या संधि स्वर है या बड़े स्वर है। इसके बाद में अपने बात की थी कि जो व्यंजन होते हैं स्वर की परिभाषा में हमने ये देखा था कि जब भी किसी वर्ण को बोला जाए और बोलते वक्त किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए, उसे स्वर कहा जाता है। व्यंजन में हमने उसकी परिभाषा में देखा कि जब व्यंजन को बोला जाता है तो अन्य ध्वनियों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहा जाता है। उसके बाद हमने बात की थी कि व्यंजन मूलतः 33 होते हैं। इस तरह से दोनों मिला के टोटल वर्ण कितने हो जाते हैं? 44 हो जाते हैं। फिर हमने कुछ 10 प्रकार से व्यंजनों को और शब्दों को कैटेगराइज किया था। मैंने कहा था सबसे पहले हम कंठ है पढ़ते हैं, हमारे कंठ से जो क वर्ग है उसको पढ़ते हैं। उसके बाद में च वर्ग आता है जो तालव्य होता है। उसके बाद में ट वर्ग होता है जो हमारे मूर्धन्य होता है। उसके बाद त वर्ग होता है जो हमारे दंत्य वर्ग होता है। और उसके बाद में प वर्ग होता है जो हमारे क्या होता है? ओष्ठ्य वर्ग होता है। इसके बाद में मैंने है को बताया था, ये अलीजीवा से काकल से बोला जाता है, इसलिए इसे अलीजीवा बोलते हैं। हमने उसके बाद में ओ और औ को भी देखा था, उ और ऊ को भी देखा था। मैंने कहा था ऊ और जो ऊ है ये ओष्ठ से बोला जाता है, पै के साथ आता है। और उसके बाद में ए, आ और अंग ये कंठ के साथ आते हैं। फिर श, से, श ये एक साथ आते हैं और यानी दूसरी, तीसरी और चौथी यानी तालु, मुर्दा और दांत के साथ आते हैं। कौन कौन से? श, से और स। और उसके बाद य, र और ल। ली के साथ ल आता है और री के साथ र आता है। इनके साथ आप मिक्स कर लीजिएगा। और उसके बाद में ऊ और औ, एक तो ए और आई, इसका भी ध्यान रखना है। मैंने कहा था ए होता है वो ए और ई से बनता है। ए आपका कंठ था, ई आपका ए आपका कंठ था और ई आपका कंठ के बल तालु था, इसलिए कंठ और तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद में आपका ऊ और ए और ऊ होता है। ए आपका कंठ होता है, ऊ आपका ओष्ठ होता है, इसलिए कंठस्थ हो जाएगा। यानी ओ और औ है वो आपके कंठस्थ से बोले जाते हैं। उसके बाद मैंने इस तरह बताया था कि कुछ और कैटेगराइज किए थे अपन ने। मैंने कहा था वहाँ कुछ स्पर्शी होते हैं जिसमें क वर्ग और च वर्ग नहीं होता, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है, प वर्ग होता है। इस तरह से ये 16 पहले 4 क के 4, ट के 4, त के 4 और प के 4 ये 16 वर्ग किसमें आते हैं? स्पर्शी में होते हैं। और संघर्षी में मैंने बात की थी कि श, स और स और है 4 ये और ख, ज और फ। इस प्रकार से ये 7 वर्ण होते हैं, ये संघर्षी होते हैं। फिर मैंने कहा था संघर्षी और स्पर्शी, जिसमें संघर्ष भी हो और स्पर्श भी हो, ये दोनों काम करते हैं च वाले पहले 4 वर्ण। इसके बाद एक प्रकंपित था, जिसे मैंने कहा था कि आपकी जीवा क्या करे? कंपन करे, उसमें र होता है। उसमें क्या होता है? र होता है। इसके बाद मैंने कहा था कि जब जीवा का अगला हिस्सा किसी अवयव के साथ टकरा जाता है और वायु चारों ओर से यानी पार्श्व से किनारे से घर्षण करती हुई बाहर निकलती है, उसे पार्श्विक वर्ण, उसमें अपन ने लय देखा था। उसमें अपन ने क्या देखा था? लय देखा था। उसके बाद मैंने ये और वह के बारे में बताया था कि ये अर्ध ज़्यादा संघर्ष नहीं लेते और बिना किसी अवयव टकराए कम संघर्ष के बावजूद बाहर निकल जाते हैं, इसलिए इन्हें संघर्षहीन, बिल्कुल संघर्ष नहीं करते, संघर्षहीन या अर्थवर कहते हैं। उसके बाद में क का अंतिम, च का अंतिम, ट का अंतिम, त का अंतिम और प का अंतिम, अण, ये, अण और न और मैं, ये क्या होते हैं? नासकीय वर्ण होते हैं। इस प्रकार से हमने वर्ण के टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से समझा था। अब आप वर्ण के लिए कोई अच्छी बुक से उस टॉपिक को एक बार पढ़िए और इसके बाद में जितने भी PYQ आए हैं उनको भी पढ़िए। और हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है टेलीग्राम पे, उसके बाद में जाके दीजिए वहाँ टेस्ट। तो लगभग ये 3 काम अगर आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको ये लगभग सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आज अपन क्या काम कर रहे हैं? हम शब्द विचार कै पे आ चुके हैं। जब मैंने हिंदी स्टार्ट की थी उससे पहले हिंदी के सामान्य परिचय में डाला था कि हम हिंदी को करते वक्त 3 चीज़ें करेंगे। एक तो वर्ण करेंगे, एक शब्द करेंगे और एक वाक्य करेंगे।
लेकिन वर्ण करने के बाद मैंने जब शब्द पे आया था, मैंने कहा शब्द हम दो प्रकार से करेंगे, शब्द विचार क और शब्द विचार ख। शब्द विचार जब क होता है उसको मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। शब्द विचार क में हमने ये डिस्कस किया था कि हम शब्द विचार क में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी और संकर शब्द ये पढ़ते हैं हम किसके अंदर, शब्द विचार क के अंदर। और शब्द विचार क के अंदर भी कुछ प्रकार के शब्द होते हैं। एक तो उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। शब्द विचार जो क है वो भी तीन प्रकार का होता है, एक उत्पत्ति के आधार पर होता है, दूसरा रचना के आधार पर होता है। रचना के आधार पर तीन प्रकार के शब्द होते हैं, एक तो रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द और एक योग रूढ़ शब्द, ये तीन प्रकार के होते हैं। मैं इन्हें किसी अलग वीडियोज में लूंगा, रूढ़ शब्द हो गए, यौगिक शब्द हो गए, योग रूढ़ शब्द हो गए, इन्हें किसी अलग वीडियोज में अपन बात करेंगे। अच्छा टॉपिक है वो भी, लेकिन आज अपन केवल जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है, कि किस प्रकार से हम तत्सम शब्दों को पहचाने, और पहचाने के बाद पता लग जाएगा कि तत्सम शब्दों की पहचान ये होती है। हाँ, ये अंतिम नहीं है कि यही तत्सम शब्द की पहचान होती है, मेरा एक प्रयास है। मैंने बुक के अंदर से बहुत सारी ऐसी समानता देखी है शब्दों के अंदर, कि जहां पर ऐसे शब्द थे वहां लगभग तत्सम शब्द मिल रहा था। और उसके बाद में तत्सम तद्भव शब्द, आप देखिएगा कि इसका तद्भव शब्द इस बुक में, इस मानक बुक में मैंने बार बार कहा है, हम मानक बुक हिंदी, नवीन हिंदी व्याकरण की पुस्तक, जो मानक राजस्थान की पुस्तक है, वहां से कक्षा 9, 10, 11, 12 के लिए जो बोर्ड में चलती है उसको हम फॉलो कर रहे हैं। और तत्सम शब्द क्या होता है, किसी भाषा के, मूल भाषा के जो शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। उस जैसे का मतलब कोई भी भाषा है उसकी मूल भाषा कौन सी रही है। जैसे अपन बात कर रहे हैं हिंदी की, और हिंदी की मूल भाषा कौन सी रही है, संस्कृत रही है। कौन सी रही है, संस्कृत की रही है। इसका मतलब ये कि जो भाषा है उसकी मूल भाषा, जो हमारी भाषा है हिंदी है, इसकी मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत की है। संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जा रहे हैं, यूज लिए जा रहे हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। तत्सम का मतलब उस जैसे, उस जैसे का मतलब जैसे हिंदी की जो मातृभाषा थी वो संस्कृत थी, जननी संस्कृत थी, और संस्कृत की जैसे के जैसे शब्द हैं हम ज्यों के त्यों शब्द किसमें यूज ले रहे हैं, हिंदी में यूज ले रहे हैं। और वही तत्सम शब्द यानी वो संस्कृत के शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। हम अब पहचान करेंगे कि जो तत्सम शब्द होते हैं उनकी पहचान किस प्रकार से की जाए। आप जो भी शब्द देखें, मैंने कुछ कैटेगराइज लिखी है, बड़ी बड़ी 5 कैटेगरीज है। अगर आप इन 5 को समझ लेंगे तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं। देखिए, जिस भी शब्द के अंदर क्या हो, क्षय हो, त्रय हो, ज्ञ हो और श्रेय हो, आप मान लीजिएगा कि वो शब्द कौन सा होगा, लगभग शब्द वो तत्सम होगा। जैसे मैंने लिखा अक्षर, क्या लिखा, अक्षर। अक्षर को आखर बोलते हैं या अखर बोलते हैं। अक्षी, अक्षी को आंख बोलते हैं। तत्सम तद्भव क्या होता है, आंख होता है, और अक्षर का क्या होता है, आखर होता है। अज्ञान, अज्ञानी, अज्ञान का मतलब जो अनजान है, जैसे ज्ञान नहीं है। अन्यत्र यानी कहीं और। अश्रु यानी आंसू, चेतर, और उसके बाद छतर। देखिएगा, त्रय, त्रय, श्रय, त्रय, ज्ञ, क्षय, क्षय, जिसमें क्या है, क्षय आ जाए, ज्ञ आ जाए, त्रय आ जाए और श्रय आ जाए, ऐसे शब्द किसके होते हैं, लगभग तत्सम शब्द होते हैं। कैसे, कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारा अक्षय जो संयुक्त वर्ण थे, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे संयुक्त वर्ण 3 होते हैं, लेकिन एक जो श्रय होता है ये भी होता है, क्षय शंकर, क्षय शंकर। ये जो श्रय था मैंने वहां वर्ण विचार में नहीं बताया था, ये इससे बनता है श्रय। किससे बनता है, इससे बनता है। ये हलंत है, श्रय, ये इनसे बनता है। जो अपन श्री लिखते हैं उसी वाला श्रय, श्रृंगार में जो श्रय आधा लिखते हैं वो वाला श्रय। उसके बाद ध्यान रखिएगा, तत्सम की पहली विशेषता, पहली पहचान ये है कि जिसमें अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय हो। ऐसे शब्द जिनमें अक्षय भी ले जाए, त्रय मिल जाए, ज्ञ मिल जाए और श्रय मिल जाए, वो लगभग कौन से होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा अर्धवर्ण। दूसरा रूल क्या है, अर्धवर्ण। जब किसी शब्द के अंदर अर्धवर्ण मिले तो वो भी किसकी पहचान है, संस्कृत शब्दों की पहचान है या तत्सम शब्दों की पहचान है। जैसे हमने लिखा कज्जल, कज्जल शब्द संस्कृत का है, इसे काजल बोलते हैं। उष्ट्र यानी ऊंट होता है, इसमें आधा ट है, सॉरी आधा श है, आधा श है, आधा न है, आधा है, आधा क्षय है। तो जिसमें भी आधे वर्ण मिल जाए आपको, आप ध्यान रखिएगा लगभग वो शब्द कौन से होते हैं, तत्सम होते हैं। मैंने तत्सम शब्दों की 2 पहचान बताई, जिसमें अक्षय हो, त्रय हो, ज्ञ और श्रय हो, और दूसरा क्या हो, अर्धवर्ण हो। वो सारे कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा रेफ, रेफ का मतलब रह, एक तो आधा रह, एक पूर्ण रह और एक री। ये जो तीनों शब्द जहां भी आएंगे आप ध्यान रखिएगा ये भी कौन से शब्द होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं। जैसे तृण, री है, तृण, तृण यानी तिनका, धर्म। उसके बाद प्रपट,
उसके बाद श्रृंगार, परपट पापड़ होता है, श्रृंगार, वृद्ध, धूमर, धुआं, चंद्र, चांद, वृद्ध, बूढ़ा। इसमें देखिएगा आपने इस री की मात्रा देखी, इस रै की मात्रा देखी, इस रै की मात्रा देखी, इस री की मात्रा देखी आपने, इस री की मात्रा देखी, इस रै की मात्रा देखी आपने, इस रै की मात्रा देखी। ये जितने भी शब्द होते हैं वो सारे किसमें यूज किए जाते हैं? तत्सम शब्द में यूज है। तत्सम जो शब्द होते हैं उनमें यूज किए जाते हैं। तत्सम शब्दों की हमने अब तक 3 पहचान पढ़ ली, अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। इसके बाद अर्धवर्ण, उसके बाद रेफ या री, रै सर के ऊपर वाला, और रै जो पाँव वाला होता है, जो अपन इस प्रकार से यूज करते हैं। जैसे कोई भी शब्द है, एक तो यहाँ आता है, एक जैसे माने मैंने लिख दिया कर्म, एक तो मैंने लिख दिया कर्म, ये रै आधा होता है, और एक मैंने लिख दिया कर्म, ये आधा, ये रै पूरा होता है। इस प्रकार के दोनों रै और एक री, ये जहां भी आते हैं, ये री की मात्रा है, ये जहां भी आते हैं, ये किसके शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। उसके बाद में ध्यान रखिएगा जो अनुस्वार होता है, अनुस्वार मूलतः तत्सम शब्द है, लेकिन जब इसका कन्वर्ट हो जाए चंद्र बिंदु में तो वो क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। ध्यान रखिएगा, ये 4 पहचान अपन ने बात कर ली है कि एक तो अनुस्वार, किसी भी शब्द के ऊपर अनुस्वार अपन जो ये लगाते हैं, ऊपर जो बिंदु लगाते हैं, इसे अनुस्वार कहा जाता है। और इसका तद्भव होता है, वो क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। क्या होता है? चंद्र बिंदु होता है। मैंने लिखा चंद्र, चांद, और इसी का लिख दिया चांद। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया चंद्र, और इसी का क्या लिख देंगे? चांद। ये तो गया तत्सम शब्द, ये क्या हो गया? तद्भव शब्द। ये भी एक बहुत बड़ी पहचान है तत्सम और तद्भव की। जिनके ऊपर भी अनुस्वार होता है वो क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं, और जिनके ऊपर चंद्र बिंदु होता है वे क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। उसके बाद में एक तो है श और है, इन सब में मैंने हलंत लगा रखा है। इसका मतलब ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा, ये भी आधा। ये मैंने पहले भी बात की थी कि अर्धवर्ण आए, लेकिन इनको भी कैटेगराइज रखना। अगर यही आधे वर्ण आए तो वो कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। जैसे ज्येष्ठ, आधा से, आधा है, आधा से, आधा श, आधा से, मत्स्य। इसके बाद अपन अशव भी लिखते हैं, ये भी अशव, अश्व यानी घोड़ा, ये जो शब्द है, मत्स्य यानी मछली, परसव हो गया, परसों, उष्ट्र ऊंट होता है, जीवा जीव होती है, ज्येष्ठ बड़ा होता है ना। तो ये जितने भी शब्द हैं, ज्येष्ठ यानी जेठ, उसके बाद में शय आधा, शय और शय है। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? आप तत्सम शब्दों की पहचान कर सकते हैं। मैं अब आपसे उम्मीद कर सकता हूँ कि आप, हमने जो विचार साझा किए, हमने जो तत्सम शब्द की पहचान करने के लिए जो 5 रूल बताए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद में आप पहचान कर लेंगे। और अगर आप मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे सुन रहे हैं तो आप हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए, और अपने साथियों के बीच में तत्सम शब्द की पहचान के लिए इस विचार को भी साझा कीजिए। और आपकी जो भी इंक्वायरी है हमें कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। हम समय पाकर उसका जवाब या उचित जो बातचीत है उसके लिए डिस्कस करेंगे। तो आगामी हम बात करेंगे देशज रचना के आधार पर जो शब्द होते हैं कौन कौन से। एक तो हो गया रूढ़ शब्द, एक यौगिक शब्द, एक योग रूप शब्द। इन पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत्यमेव जयते।